यात्रा आपके यहां आई है तो 437 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार भी महाराजगंज जनपद वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये योजनाएं आपके द्वारा की गई अपेक्षा के अनुरूप आपके जनप्रतिनिधियों ने, माननीय सांसद, माननीय विधायकों ने जो परिश्रम किया और स्थानीय प्रशासन ने उसको समयबद्ध ढंग से लागू किया, उसका परिणाम आपके सामने है। और ये परियोजनाएं आपके लिए फलीभूत हो, महाराजगंज जनपद के नागरिकों के जीवन में इन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन का ये वाहक बन सके, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज फर्क साफ है। 2014 के पहले देश के अंदर वातावरण क्या था और 2014 के बाद देश के अंदर वातावरण में कितना परिवर्तन हुआ है, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2014 के पहले देश के अंदर अविश्वास था, देश में अराजकता थी, देश में लोगों के मन में सरकार के प्रति एक गुस्सा था, व्यापक भ्रष्टाचार था, आतंकवाद, उग्रवाद सिर चढ़ करके बोलना था, देश की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश के लोगों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, आम जन को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। कहीं हाईवे, कहीं पर एयरपोर्ट, कहीं पर जल मार्ग से यातायात की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं पर अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने की कार्रवाई आगे बढ़ी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को प्रदान होना शुरू हुआ। हर गरीब के घर में शौचालय बने, हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत मिले, हर गरीब को राशन मिले, हर गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा मिले, हर गरीब को शासन की सुविधाओं से आच्छादित करके उसके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। इसके जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए देश के अंदर लागू तो हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 तक पिछली सरकार ने उन योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। परिणाम साफ था, उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारें उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, उत्तर प्रदेश में अराजकता को बढ़ावा देती थी, उत्तर प्रदेश को परिवारवाद की जागीर मान करके उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने का कार्य कर रही थी। नौजवान बेरोजगार था, किसान बदहाल था, महिलाएं असुरक्षित थी और प्रदेश के अंदर अराजकता का एक वातावरण था। प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट आया था। लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। पिछले 4.25 वर्ष से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है और सरकार की कार्य पद्धति आपने देखा है। आज प्रदेश के अंदर पिछली सरकार में गरीब को आवास नहीं मिलते थे, आवास का पैसा कहां चला जाता था हर व्यक्ति जानता है। लेकिन हमारी सरकार आई
4.5 वर्ष में 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया प्रदेश के अंदर। 2,61,00,000 गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवाए गए। 1,43,00,000 परिवारों के लिए बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य कराए गए। 6 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन की राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, यह भी प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा। भाइयों बहनों, मैं आज पूछना चाहता हूं, सरकार तो वही है, चेहरे बदले। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर क्यों नहीं होता था? कारण साफ था, गरीब का पैसा कहां जाता था? उस समय की सरकार में जो लोग बैठे हुए थे, गरीब का पैसा हड़प जाते थे। और आज वही गरीब का पैसा दीवालों से निकलते हुए आपने पिछले 4 दिनों के अंदर देखा होगा। जेसीबी लगा करके पैसा निकाला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने गरीब का पैसा लूट करके घरों में रख दिया था। ये गरीब को न मकान देते थे, न शौचालय की सुविधा देते थे, न स्वास्थ्य की 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध कराते थे, न उपचार की व्यवस्था करते थे, और न ही किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा, न फ्री में राशन, न फ्री में वैक्सीन। इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से हजारों मौतें होती थी, लेकिन कोई पुरसा हाल नहीं था। भाइयों बहनों, आज तो इन सभी प्रकार की सुविधा का लाभ जनता जनार्दन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है। जो कहा सो करके दिखाया है, चाहे वह गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो, हाईवे का हो, या फिर स्वास्थ्य की सुविधाओं का हो, या फिर गरीब को मिलने वाली अन्य योजना का लाभ का। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो या विकास की योजनाओं का, उनको पहुंचाने का कार्य तो किया ही किया, लेकिन साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जो कहा था कि कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, कश्मीर से धारा 370 हटा करके भारत के प्रत्येक नागरिक को कश्मीर में जाकर के अगर आप चाहेंगे तो वहां पर मकान खरीद सकते हैं। इससे पहले सुविधा नहीं थी। 2019 से पहले यह सुविधा, कश्मीर का नागरिक भारत के अंदर कहीं भी जमीन और मकान खरीद सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर प्रेम सागर पटेल चाहते कि कश्मीर और श्रीनगर में मकान लेना है, नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अब उनको स्वतंत्रता हो गई है, वे कश्मीर में मकान भी खरीद सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। भाइयों बहनों, देश के नागरिकों को इस सम्मान दिया किसने? भारतीय जनता पार्टी 1952 से कहती थी कि कश्मीर में धारा 370 आतंकवाद की जड़ है। ये धारा 370 आतंकवाद की जड़ है और भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ लड़ती रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। कांग्रेस आतंकवाद की जड़ इस धारा 370 को पलवित पोषित करती रही। लेकिन जैसे ही मोदी जी को अवसर मिला, मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, इससे पहले के चुनाव जब आते थे,
उन चुनाव में एक नारा गूंजता था, एक ही नारा गूंजता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन मीडिया के लोग हम लोगों के चिढ़ाते हुए कहते थे कि आप ये तो बोलते हैं लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हमने तिथि बताई नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास करके कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से कितने लोग खुश हैं? कितने लोगों में खुशी है जो भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण से खुश हैं? आप लोग मानते हैं ये कार्य अच्छा हुआ है? आप लोग मानते हैं? दोनों हाथ ला करके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। क्या ये काम कांग्रेस करती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? क्या ये काम बहन जी करती? भाइयों बहनों, जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? तो क्या आप उनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या? गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाले, व्यापारियों का अपहरण करने वाले, दंगाइयों को गला लगाने वाले, विकास की योजनाओं का बंदर बांट करने वाले, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, क्या आपके हितैषी हो सकते हैं क्या? प्रदेश के हितैषी हो सकते हैं क्या? समाजवादी पार्टी या उससे पहले बहुजन समाज पार्टी या उससे पहले कांग्रेस, इनकी तो यही परिपाटी रही है। इन्होंने विकास के लिए नहीं, इन्होंने अराजकता पैदा करने के लिए प्रदेश को गिरवी रखने का कार्य किया था। आज तो प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, आज तो कोई प्रदेश में अराजकता नहीं पैदा कर सकता। आज सभी दंगाइयों को मालूम है, अगर दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी, नहीं फिर। और इसलिए दंगा नहीं होता है। पिछली सरकारों ने आस्था के साथ कितना खिलवाड़ किया था। पर्व और त्योहार आते थे, दंगा शुरू हो जाता था। पिछली सरकारों के समय में जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगे शुरू हो जाते थे। लेकिन आज तो दंगे नहीं हो रहे हैं, आज तो खुशहाली है, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर बहन और बेटी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आज सबसे यही कहने के लिए आया हूं। आज 2017 से पहले